Congratulations to Rakesh और सौम्या for the citizenship of America. उपेंद्र, तू भी उठा यार। तुझे तो पता ही है यार राकेश, मैं पीता नहीं। लेकिन भैया, आपको भाभी को इंडिया नहीं भेजना चाहिए था। आज वो यहाँ होती तो कितना मजा आता। वो अकेला महसूस कर रही थी इसलिए चली गई। वैसे आप लोगों को कैसा लग रहा है अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने के बाद? तू तो जानता है यार कितना मुश्किल है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और अमेरिका के पासपोर्ट की वैल्यू है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अब बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। बेस्ट लाइफस्टाइल, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट एजुकेशन, सब कुछ तो है यहाँ पर। और ये सब बाकी जगहों पे कहाँ मिलेगा, आप बताइए। मेरे तो पहले एम्प्लॉयर ने जब मुझे नौकरी से निकाला था ना धक्के मारकर, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इस कंट्री की सिटीजनशिप लेके रहूँगा। नाउ आई एम द प्राउड सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे तेरा भी तो अमेरिकन पासपोर्ट आने वाला था ना, शायद इसी महीने। नहीं, मैं इंडिया जा रहा हूँ। ओह, भाभी जी को लेने? हमेशा के लिए, परमानेंटली। व्हाट? क्या मजाक है ये? आर यू मैड और समथिंग? इंडिया परमानेंटली, यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ के? एक बात बता, तू ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है? मैं इससे बड़ा मजाक मैंने आज तक नहीं सुना। तुझे पता है ना अमेरिकन पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? जहाँ कमाने का कोई जरिया नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, हैं? और ऐसा करने की क्या वजह है? एनजीओ खोलेंगे, समाज सेवा करेंगे, गरीबों के मसीहा बनेंगे, ये जानते हुए भी कि वहाँ रोजगार के, कमाई के कोई साधन नहीं है, कोई बड़े अवसर नहीं है। ना इंजीनियर्स, ना डॉक्टर्स, ना इनोवेशन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। पॉलिटिक्स के अलावा है ही क्या, आप बताइए। मेरा घर है वो, मेरे माँ बाप हैं, मेरा परिवार है, मेरा देश है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं। सब कुछ है, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी। तो फिर इंडिया इतना पीछे क्यों है? किसने कहा भारत पीछे है? दुनिया के 40% इंजीनियर्स भारत में पैदा होते हैं, 30% डॉक्टर्स, 40% साइंटिस्ट, सब भारत में पैदा होते हैं। चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश कौन है? हम, भारत। क्या नहीं है भारत में? नैनो से लेकर न्यूक्लियर तक सब कुछ तो है भारत में। और हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, ना ही इनोवेशंस में, ना इन्वेंशंस में, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में। सब कुछ है, तो आप ये बताइए कि कमी क्या है कि हम इंडियन से इतना पीछे रह गए? कमी है हमारे कर्तव्यों के योगदान में। कर्तव्यों से घर नहीं चलता, ठीक है? और ये घर, गाड़ी, लग्जरी, पैसा, ये सब छोड़ के तू वहाँ जाएगा, तुझे लगता है ऐसा कुछ वहाँ मिल पाएगा तुझे? तुम ठीक कह रहे हो राकेश, कर्तव्यों से घर नहीं चलता, पर देश जरूर चलता है। सोचो, किसी एक डॉक्टर ने विदेशी कमाई को त्यागा होगा तो किसी नए डॉक्टर को शिक्षा मिली होगी। एक इंजीनियर ने विदेशी कमाई को त्यागा होगा तो एक इंजीनियर को शिक्षा मिली होगी। ऐसे ही किसी साइंटिस्ट ने अपना मुंह छोड़ा होगा विदेश का तो एक साइंटिस्ट पैदा हुआ होगा। अगर वो सब भी हमारी तरह सोचने लगते कि पढ़ेंगे लिखेंगे और विदेश चले जाएंगे, तो हम सब इस तरह यहाँ ना बैठे होते, अमेरिका की सिटीजनशिप का जश्न ना मना रहे होते। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन तुम भी तो इंडिया का सब कुछ छोड़ के इतने सालों से यहाँ रह रहे हो। तुझे याद है राकेश, वो दिन जिस दिन हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था? बहुत खुश थे हम, घर वाले, दोस्त यार, सब बहुत खुश थे कि हमारा एडमिशन हुआ है। लेकिन जिस दिन कॉलेज जाने के लिए हमने ट्रेन पकड़ी ना, तो राकेश ने मुझे एक बात बोली, याद है तुझे? तुमने बोला था कि यार ऐसा लग रहा है सब कुछ पीछे छूट रहा है। हमारा घर, परिवार, माँ बाप, वो बचपन की यादें, खेल का मैदान, सब कुछ। बस यार वही सेम फीलिंग आ रही है आज। जैसे जैसे अमेरिकन पासपोर्ट के दिन नज़दीक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। बस मैं वो सब कुछ छोड़ना नहीं चाहता। उस वक्त तो मजबूरी थी राकेश, पढ़ाई करनी थी, घर वापस नहीं आ सकते थे।
पर अब कोई मजबूरी नहीं है, चॉइस है, विदेश या फिर अपना देश। मैंने फैसला कर लिया, मैं इंडिया वापस जाऊंगा, क्योंकि यार कामयाबी ना दौड़कर अपनों से आगे निकलने में नहीं है, उनके साथ चलने में। इसलिए मैं सब छोड़कर अपने वतन, अपने देश लौट रहा हूं। खैर, आज का जो दिन है ना अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने का, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। पर एक चीज़ है जो किसी को याद नहीं। जानते हो आज क्या है? हमें सिटीजनशिप मिली है, और क्या है आज? स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो।